हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2014 में रिलीज हुई हॉलीवुड रोमांटिक मूवी इंग्लिश लव की स्टोरी सुना रहा हूँ। इस मूवी से हम सीखते हैं कि हम जिनसे सच्चा प्यार करते हैं उन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर देना। और बातें ना करते हुए चलिए आपको इस कहानी के सुनहरे सफर पर लेकर चलता हूँ। मूवी की शुरुआत होती है और हमारा मेन एक्टर एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम जेड्स है। उसके बारे में अपने दोस्तों को बोल रहा था। वह कह रहा था कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी पर बहुत अकेली थी। 1-2 साल पहले उसके भाई की डेथ हो गई थी। डेविड जेड्स को बहुत पसंद करता था, पर देखते देखते स्कूल के सारे ईयर्स चले गए और उसने जेड्स से कोई बात नहीं की। वह राइट मोमेंट का वेट कर रहा था। जेड्स की फीलिंग्स के बारे में उसको कोई आइडिया नहीं था। इसके बाद हम जेड्स को उसके दूसरे भाई के साथ देखते हैं। ये सब मिलकर फैमिली फोटो ले रहे होते हैं। जेड्स के ब्रदर ने उसे समझाया कि जो गलती तुमने स्कूल में की थी वो अब कॉलेज में मत करना। मतलब जरा फ्रेंड्स बनाना, सबके साथ घुल मिलकर रहना। अगर हमारा भाई जिंदा होता तो वह भी यही चाहता कि तुम अपनी लाइफ कंटिन्यू रखो। डेविड के पिता भी उसके पास आया। उसका बेटा हाई स्कूल ग्रेजुएट हो गया था। वो बहुत खुश थे। फिर डेविड के दोस्त ने उसके पिता को बताया कि डेविड को जेड्स बहुत पसंद है। पिता को जेड्स अच्छी लगी। डेविड को जेड्स नोटिस करे, इसलिए पिता डेविड का नाम लेने लगे कि डेविड अब ग्रेजुएट हो चुका है। डेविड फादर को रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड और उसका फ्रेंड्स एक होटल में समर जॉब कर रहे होते हैं। उन्हें गाड़ी पार्क होता है। इसी होटल में जेड्स और उसकी फैमिली ग्रेजुएशन की सेलिब्रेशन के आई हुई थी। उसके हाथों से कोई बुक्स गिर जाती है जिन्हें उठाने में डेविड ने मदद की। डेविड ने कहा कि तुम जेड्स, हम कॉलेज में साथ थे। जेड्स ने भी उसे पहचान लिया। जेड्स के पास एक फेयरबुक थी जिसपे उसके किसी भी दोस्तों ने साइन नहीं किया था। वह डेविड से पूछती है तो वह साइन कर देता है। लंच पर हम देखते हैं कि जेड्स के फादर, जिनका नाम ह्यूज, जो बहुत स्ट्रीट थे, वे सब लोगों को अपने ऑर्डर में रखना चाहते हैं। जेड्स के ब्रदर यह ठीक नहीं लगता है। वह पाई में इतना अच्छा नहीं था। पिता जो कहता था जेड्स वैसे ही करती थी। फादर डॉक्टर है तो वह भी डॉक्टर बनने वाली थी। उसकी मदर एन बहुत खुश थी। वह पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ गिफ्ट चाहिए। जेड्स नीचे डेविड को देखती है तो उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो सारे दोस्तों को अपने घर पर पार्टी दे तो वह डेविड से फिर से मिल सकती है। यही पार्टी प्लानिंग की परमिशन ले लेती है। फादर को यह अजीब लगता है पर वह परमिशन दे देता है। फिर वो नीचे आई और डेविड को भी पार्टी में इनवाइट करती है। डेविड को ये इनवाइट बहुत अच्छा लगा। फिर एक अमीर लड़का वहां आया। उसने डेविड के दोस्त के हाथ में चाबी नहीं दी, डायरेक्टली नीचे गिरा देता है। इस पर डेविड के दोस्त को गुस्सा आ गया और बोला कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी गाड़ी में पार्क करूं तो सही से दो। ये लड़का फिर भी नीचे ही गिरा देता है। डेविड के दोस्त को बहुत ही गुस्सा आ जाता है पर डेविड उसे रोक लेता है। उस लड़के को सबक सिखाने के लिए डेविड और उसका दोस्त इस गाड़ी में एक बड़ी राइड लेने वाले हैं। जेड्स भी ये सब देख रही थी। डेविड कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो। वो थोड़ा कतरा रही थी पर डेविड के फोर्स करने पर उनके साथ चली जाती है। ये सब मिलकर इस राइड को बहुत एंजॉय करते हैं। जेड्स को भी बहुत मजा आता है। जब ये वापस आए तो उस लड़के ने तमाशा खड़ा कर दिया था। वह कह रहा था कि गाड़ी में बर्गर खाया है। सब ने उसे समझाया पर उसने कहा कि जेड्स, तुम्हारी साथ एंटमेंट हो इसलिए तुमने ये सब किया। इस बात पर डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है। ये सब जेड्स के फादर ने देख लिया। डेविड और उसका दोस्तों का जॉब चला गया और उसके फ्रेंड का जॉब चला गया, पर वैसे भी इन दोनों को उसकी ज्यादा जरूरत नहीं थी। डेविड के फादर को ये सब जब पता चला तो कहते हैं कि जरा केयरफुल रहो। क्या तुमने ये सब उस लड़की के लिए किया था? डेविड इसके लिए हाँ कहता है। इसके बाद जेड की पार्टी का दिन आया। इस पार्टी में जेड के फादर के फ्रेंड आए हुए थे। जेड का यहाँ कोई भी नहीं था। जेड अपने फादर को ढूंढने के लिए जाते हैं पर उसके ब्रदर के रूम में वो सोए हुए थे। जो ब्रदर उसका चल बसा उसे याद कर रहे थे। आज पार्टी में जाने के लिए एक्साइटेड है। उसके फादर ने अपनी वेडिंग में जो कोट पहना था यही कोट डेविड ने पहना है। फादर कहते हैं ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। वो उस पर बहुत प्राउड थे। इसके बाद थोड़ी देर में डेविड पार्टी में पहुंच जाता है। जेड एम्बैरेस थी क्योंकि इस पार्टी में उसके फादर के सब फ्रेंड्स आए हुए हैं। उसका कोई भी फ्रेंड नहीं आया। डेविड कहता है कि वरी मत करो। एक जगह पर दूसरी पार्टी थी तो इसी वजह से सब लोग वहां पर गए हुए थे। डेविड ने पुलिस को कॉल कर दिया। कहा कि मेरे नेबर में बहुत सारे लड़के शोर शराबा कर रहे हैं।
पुलिस वहां पर गए, उस पार्टी को बंद कर दिया और उसी वजह से सब लोग जेड की पार्टी में आ गए। सब लोगों के साथ डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड भी पहुंच गई थी। उसे पता था कि जेड ने ये सब करवाया, तो उसे इग्नोर कर देता है। पार्टी में इतने सारे लोग आना ये जेड के फादर को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद सारे मिलकर एंजॉय कर रहे थे। कीथ ने सबसे कहा कि हम सब मिलकर एक गेम खेलेंगे। हर कपल को एक डांस कोरियोग्राफ करना पड़ेगा। इसी डांस की प्रैक्टिस के लिए डेविड और जेड बाहर आए। जेड कहती है हमारा सॉन्ग बहुत ही रोमांटिक है, हमें बड़ी बड़ी मूव्स करनी पड़ेगी। यही प्रैक्टिस करते हुए जेड और डेविड पास आ गए थे। इन दोनों ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। डेविड यहाँ पर एक ओल्ड कार नोटिस करता है। जेड ने उसे बताया कि उसके ब्रदर की थी। इसे उसकी मदर स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है पर कर नहीं पाती है। इसके बाद ये दोनों फिर से पार्टी में आए। इन दोनों ने बहुत ही ब्यूटीफुल सा डांस किया, पर तभी अचानक से लाइट चले गए। एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक क्लोजेट में आ जाते हैं, किस करने लग गए। फादर कहीं भी जेड को ढूंढ नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने उसे कॉल किया। फिर जेड और डेविड क्लोजेट से बाहर आए तो ह्यूज को बहुत ही अजीब लगता है। पार्टी के बाद ह्यूज और डेविड बात करते हैं। ह्यूज ने कहा कि आज जो भी हुआ उसे अच्छा नहीं लगा। डेविड ने कहा कि आपकी बेटी बहुत ही अमेजिंग है, मैं सिर्फ उसे खुश करना चाहता था। ये सब जेड अंदर से सुनती है, उसे बहुत अच्छा लगा। फादर के घर में जाने के बाद जेड डेविड के पास बाहर आ गए। ये दोनों किस कर लेते हैं। अगले दिन फादर ने जेड से कहा तुम्हें एक इंटर्नशिप मिल चुकी है। ये इंटर्नशिप जेड को कॉलेज में जाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तभी बाहर से गाड़ी का आवाज आया। जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी ये डेविड ने स्टार्ट कर दी है। पूरी फैमिली उससे इम्प्रेस्ड हो गई थी, पर ह्यूज को अभी भी डेविड सही नहीं लगता। जेड की मदर एन ने कहा डेविड को हमारे साथ आज डिनर करना चाहिए। फादर को उसने फोर्स किया तो फादर भी मान जाते हैं। डिनर पर ह्यू जेड के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। वो कहा कॉलेज पर जाएगी, क्या करेगी। यही बात वो डेविड से पूछते हैं तुम अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हो। डेविड कहता है कि मैं कॉलेज में नहीं जाने वाला। वो अपने फादर के गैराज में ही काम करना चाहता है। उन्हें लगा कि शायद डेविड के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे स्कोर नहीं आए, पर उसके स्कोर बहुत ही जबरदस्त थे। पर फिर भी उसे एक नॉर्मल लाइफ जीना अच्छा लगता है। वो कहता है मेरी ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ एक प्यार करने वाली लड़की मुझे चाहिए। ह्यू ने कहा सिर्फ प्यार से कुछ भी नहीं होता, प्यार के साथ ही तुम्हें पैसे भी चाहिए। डेविड कहता है कि आपको नीड होती है, पर फिर भी प्यार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी मदर और फादर के बीच में वही प्यार उसने देखा था और अपने लिए भी उसे वही चाहिए। जेड की मदर को ये सब बातें बहुत अच्छी लगी। वो कहती है ह्यू भी पहले ऐसा ही था। अपने यंग एज में उनकी जोड़ी भी बहुत ही परफेक्ट थी। डेविड जब घर से जा रहा था तो जेड उसे बाहर से कहती है कि सब सो जाने के बाद फिर से वापस आ जाना। वो बिना आवाज करे घर में आ जाता है। आज रात जेड और ह्यू ये दोनों इंटीमेट हो गए। सुबह होने पर जेड डेविड को अपना घर दिखा रही थी। अपने ब्रदर की उसने फोटो उसे दिखाए। डेविड कहता है उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। जेड ने कहा मेरे ब्रदर के गुजर जाने के बाद फादर ने हमारी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाला। डेविड को ये बात सच नहीं लगती। नेक्स्ट सीन में जब जेड ह्यू के साथ थी तो उन्हें कहा डेविड को पता होना चाहिए ये जो तुम्हारा अफेयर है सिर्फ 2-3 हफ्ते ही चलने वाला है। नेक्स्ट सीन में इसके बारे में डेविड को बता देती है। डेविड कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास जितना टाइम है इसे हम बहुत ही अच्छे से स्पेंड करेंगे। ये उसकी लाइफ के सबसे बेस्ट वीक्स होंगे। इसके बाद इन दोनों ने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, अलग अलग जगह पर घूमे, कंसर्ट्स पर गए। अब इनका पूरा टाइम खत्म हो चुका था। जेड जाना नहीं चाहती थी। वो डेविड से कहती है मुझसे कहो कि प्लीज जाओ मत। डेविड कहता है कि मत जाना। इस बात पर वो बहुत एक्साइटेड हो गए। रात में घर आकर जेड अपने फादर को बता देती है कि वो इंटर्नशिप में नहीं जाना चाहती। फादर इस पर गुस्सा हो गए। उन्हें पता था कि ये सब डेविड की वजह से है और डेविड उसके लिए बहुत ही गलत है। उस पर बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गए। फादर को किसी भी तरीके से जेड को डेविड से दूर करना था, तो उन्होंने एक वैकेशन प्लान किया। कल सुबह उसे सब बैग्स वगैरह पैक करने के लिए कहते हैं। जेड को ये सब सही नहीं लगता, पर फिर भी फादर की बात उसे माननी पड़ती है। उसने फिर डेविड को कॉल कर ये वैकेशन के लिए बुला लिया। फादर इस पर गुस्सा हो जाते हैं। उन्होंने कहा ये फैमिली ट्रिप थी। जेड को उसके मदर ने सपोर्ट किया। मदर कहती है कि वो हमारा गेस्ट है, मुझे इस तरीके से नहीं निकाल सकते। जेड भी अब बहुत खुश थी। जेड की मदर ने ह्यू को समझाया कि उसे भी लाइफ एक्सपीरियंस करने दो।
इस तरीके से तुम उसे दबा कर नहीं रख सकते। लंच पर फादर डेविड को सॉरी कहते हैं। डेविड ने जेड की मदर की बुक पढ़ी थी, उसे बहुत अच्छी लगी। पर मदर आज कुछ भी लिखती नहीं। यहीं पर वैकेशन के लिए इनके नेबर भी आ गए। इस बात को लेकर मदर अपसेट हो जाती है। इसका रीजन हमें बाद में पता चलेगा। रात में सारे मिलकर फायरवर्क्स जला रहे थे। इनके फायरवर्क्स खत्म हो गए तो यही लेने के लिए डेविड गैराज में गया। यहाँ पर ह्यू को अपने नेबर के साथ मेकआउट करता देखता है। वो इस बात से बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। ह्यू को भी पता चल गया था कि डेविड ने उसे देख लिया है। अगले दिन उसे बात करने के लिए एक बोट पर लेकर गए। डेविड फादर से कहता है कि जो भी हुआ ये मैं जेड को नहीं बताऊंगा। ह्यू गुस्सा हो गया। वो कहता है कुछ भी हुआ नहीं। उसने उसे धमकी दी कि अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा बताया तो बहुत बुरा होगा। डेविड भी इस बात को मान लेता है, बस सिर्फ जेड को हर्ट ना करने के लिए। इसके बाद वो जरा डिस्टर्ब था तो जेड ये नोटिस करती है। ये दोनों हैंग आउट करने के लिए एक पार्टी में आए। इसी पार्टी में डेविड अपने फ्रेंड से मिलता है। डेविड का फ्रेंड डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड के साथ था। उसे कहता है हम सब जाकर पार्क में हैंग आउट करने वाले हैं, वहां पर हाय होंगे। डेविड को ये सही नहीं लगता, पर जेड जाना चाहती थी तो उसकी फोर्स की वजह से वो भी उसके साथ चला गया। इन सब ने मिलकर वहां बहुत एंजॉय किया, पर डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड ये पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस के आने पर सब वहां से भागने लग जाते हैं। जब तक पुलिस को कोई मिल नहीं जाता तब तक वो उनका पीछा करते हैं, तो इसी वजह से डेविड पीछे रुक जाता है। उसने जेड को आगे भेज दिया। जेड घर आकर सब कुछ अपने फादर को बता देती है। फादर गुस्सा हो गए। वो कहते हैं मुझे मालूम था कि वो बहुत ही घटिया लड़का है। जेड कहती है प्लीज जाकर उसकी बेल करवा कर लाओ। फादर मान नहीं रहे थे तो जेड ने कहा कि आप जो भी कहोगे ये सब करने के लिए मैं रेडी हूँ। फादर उसे फिर उस इंटर्नशिप को लेने के लिए फोर्स करते हैं। फादर ने फिर डेविड को बेल करवा दिया। उसे कहते हैं तुम्हारे और जेड के बीच में जो भी था अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो अब तुमसे कभी भी मिलना नहीं चाहते। डेविड इस पर बिलीव नहीं कर पाता। फादर ने कहा कि वो इंटर्नशिप भी लेने वाली है। तुम्हारे और उसके बीच में जो भी प्यार था ये कभी भी सच नहीं था। तुम उसे खुश नहीं रख सकते। तुम कभी भी जेड के लिए इनफ नहीं होंगे। तुम्हारे फादर भी तुम्हारी मदर के लिए इनफ नहीं थे, इसी वजह से उसने अफेयर किया। इस बात से डेविड बहुत गुस्सा हो जाता है। उसने ह्यू को पंच कर दिया। घर आकर ह्यू ने जेड को अपनी चोट दिखाई। एक्चुअल में जो हुआ था वो नहीं बताया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड अपने फ्रेंड के साथ था। जो भी हुआ डेविड ने उसे बताया हुआ है। उसका फ्रेंड कहता है वैसे भी वो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड अभी भी तुमसे प्यार करती है। उसने उसे यहाँ बुला लिया था। ह्यू और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फिर बात करने लग गए। जेड डेविड से मिलने के लिए आई थी और इन दोनों को उसने साथ में देख लिया। इस बात से वो गुस्सा हो गए। डेविड उसके पीछे भागा। कहता है तुम्हें जो लगा वैसा कुछ भी नहीं है। जेड ने डेविड का हाथ देखा और वो कहती है कि सच है, तुमने मेरे फादर को मारा। ऐसा उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सच ही तो बोला। डेविड कहता है अगर तुम्हें सच मालूम होता तुम मुझे अलग नजरों से देखती। वो ये नहीं चाहता था। जेड गुस्सा हो गई थी तो ह्यू कहता है मुझे मालूम था तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी, जैसा सब लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं हूँ। वो भी गुस्से में यहाँ से जाने लगता है। जेड अब जब घर जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया। डेविड उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब फादर को ये सब बात पता चली तो डेविड के फादर को उन्होंने बुला लिया। ये डेविड के फादर से कहते हैं कि रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर है। डेविड अब जेड के आसपास आ नहीं सकता। डेविड के फादर ने कहा